इस वक्त कोर्ट में है, यानी ये मामला कोर्ट में है, कानूनी दायरे में इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, जो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, उसी दिशा में ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी के साथ मथुरा जन्मभूमि को लेकर कई याचिकाएं लगाई जा रही हैं और अब एक मामला है आगरा का। आगरा में जामा मस्जिद को लेकर ये मांग की गई है कि एएसआई की टीम ही इस मस्जिद के अंदर खुदाई करे, क्योंकि यहां भी भगवान कृष्ण के स्वरूप की मूर्ति दबाई गई थी, मतलब दफन की गई थी। और इसी पर बात करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका एक बार फिर से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे आपकी इसे लेकर क्या रणनीति है, कैसे आप इसे आगे तक लेकर जाएंगे, कैसे कोर्ट में आप सारी बातों को रखेंगे? देखिए, कोर्ट की बात तो कोर्ट में होगी, कोर्ट की बात तो हम कोर्ट में ही करेंगे और पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, कोई निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। कोई हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा एक ही स्वार्थ है कि हमारे सनातनियों का सम्मान बढ़े, हमारे गोविंद का अपमान न हो, हमारे गोविंद की छवि वहां से वापस आए। ये हमारी ईमानदारी से लड़ाई। और जब तक इसमें देरी होगी तो अब हम जनजागृति के लिए समाज के पास जाएंगे, समाज के लोगों को बताएंगे, सब लोगों को जगाएंगे, भैया बताएंगे कि हमारा दर्द क्या है, हमारा दुख क्या है। अगर समाज हमारे दर्द को समझेगा तो हमारे साथ खड़ा होगा और हम सब मिलकर कोर्ट के सामने जाएंगे, फिर निवेदन करेंगे कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए। हम पे जो संवैधानिक अधिकार है उनका प्रयोग करें। आपको नहीं लगता कि आगामी चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और फिर एक बार जो मुद्दा है आम जनता का, जो वोट देने के लिए वो सोचते हैं, लोग धर्म में बढ़ जाते हैं, लोग मजहब में बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता? आपको नहीं लगता? मैं राजनीतिक आदमी हूँ, आप बताइए, मैं कोई राजनीतिक आदमी या आप राजनीतिक है, या वो जो जिस आदमी का नाम आपने लिया है कि वो तीसरा आदमी आया है कि हमें भी बना लो, वो राजनीतिक आदमी है? यहाँ कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। हम लोग सामाजिक, मैं तो कम से कम सनातन की सेवा कर रहा हूँ पिछले 27 साल से, तो मेरा तो, और मैंने हमेशा से चाहे राम मंदिर की बात क्या रही आपको हो। लगता है ज्ञानवापी पे राजनीति नहीं हुई, राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई? क्या पार्टी के नेताओं ने उस पर बयान नहीं दिया? वो उनका विषय है, उससे अब हम क्या कह सकते हैं। ज्ञानवापी पे हम नहीं बोले। लगभग कितने दिनों जब तक चला, हर दिन टीवी चैनल पे हम बैठे रहे, क्योंकि वो हमारे शिव का मामला है। अगर राम कृष्ण शिव इनसे अलग आप कर देंगे सनातनियों को, तो सनातनियों के पास बचेगा क्या, ये बताइए ना हमें। आप उन तीनों जगह को हत्या कर बैठ गए हो, जहाँ राम कृष्ण और शिव हैं, जहाँ हमारे प्राण हैं, जहाँ हमारी संस्कृति है, जहाँ हमारे जीने का आधार है, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उस जगह पर आप आकर बैठ गए और हमें रोकने का प्रयास कर रहे हो, तो कैसे संभव होगा कि हम रोकें? कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि देश की सारी मस्जिदों को तुड़वा दीजिए। फिर ये एक चलन शुरू हो चुका है देश में, उनका एक आरोप है, उनका ये कहना है। नहीं तो आप ये चाहते हैं कि हमारे भगवान को, जो औरंगजेब ने जिन छवियों को गाड़ दिया था, आप उनका कंटिन्यूस अपमान करेंगे? आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब मुस्लिम धर्मगुरु ये बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक है, हम नहीं मानेंगे बातों को, हम ये करते रहेंगे, फिर कहां गया भाईचारा? लेकिन जिस जामा मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसकी जो ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, ये आसान होगी? क्यों नहीं होगी? ज्ञानवापी का उसका उदाहरण है सबसे सामने, हमारे सबके सामने। वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ये लोग कुल्ला करते रहे, नंदी का मुख है उनकी तरफ, और ये जानबूझ के, क्या इनको नहीं पता होगा जिनके पूर्वजों ने कभी शिव को पूजा होगा, कभी तो पूजा होगा ना। अभी तो टीवी चैनलों पर इन्होंने कहा कि हमारा और सनातनियों का डीएनए एक है, या हमारा और आपका डीएनए एक है, तो हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले कभी तो शिव जी को पूजा ही होगा। अगर पूजा है तो हमारी हिम्मत, वो दरिया दिल्ली कहां से लाते हैं कि जिस शिव को हमारे पूर्वजों ने पूजा, वहां कुल्ला करते रहे? वो लोग कुल्ला करते रहे साहब। इतना अपमान किया हम लोगों का, हमारी संस्था का, हमारे सनातन धर्म का, आप कैसे बर्दाश्त करोगे? संविधान ही ना कहता है कि सबके धर्म का सम्मान करो, तो अगर कोई हमारे शिव पर कुल्ला करे, ये सनातन का सम्मान है, ये संविधान का सम्मान है? इसका एकमात्र उद्देश्य रहा कि सिर्फ और सिर्फ सनातनी भावनाओं को सदियों तक अपमानित किया जा सके। ये उस अपमान की दृष्टि से, और जो आज इसकी मुखर होके केस लड़ रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि औरंगजेब से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए, मेरे माताजी पिताजी के फोटो होते, चित्र होते, और वो किसी के घर के सीढ़ियों के आगे होते और उस पर नृत्य जाते, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं सब बैठा रहा हूं? मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कम से कम मैं उनके सामने जाके कहूं कि भैया आप ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ बाप हैं वो, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है, उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ।
लेकिन वो मेरे भगवान है, भगवान की छवि है, इसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है। ऐसे थोड़ी संभव है। अगर वो मेरा ईश्वर है तो उसके लिए मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो ही मेरा जन्म जन्म का माँ बाप है। ये माँ बाप तो एक जन्म के, वो जन्म जन्म का मेरे माँ बाप है। इसलिए इसके लिए भी मेरा पूरा राइट है और ये अधिकार है मेरा, और हर सनातनी का अधिकार है कि एक जन्म के माँ बाप की जैसी सेवा हम करते हैं वैसे जन्म जन्मांतर के माँ बाप के लिए हमको लड़ना चाहिए, उनके सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवकीनंदन ठाकुर जी अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई काम नहीं करेंगे। धन्यवाद आप। धन्यवाद।